जय हिंद साथियों। मैं गौरव सक्सेना, मेरे यूट्यूब चैनल चरखारी क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है प्राचीन भारत का इतिहास। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब से हुआ? उत्तर है मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगे थे। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद व राजस्थान के भीलवाड़ा से मिले हैं। तो पशुपालन का प्रारंभ जो है मध्य पाषाण काल से प्रारंभ हो गया था। अगला प्रश्न है, हड्डी से बने उपकरण व हड्डी से बने आभूषण भारत में कहां से प्राप्त हुए? हड्डी से बने उपकरण व हड्डी से बने आभूषण भारत में कहां से प्राप्त हुए थे? उत्तर है मैदहा। मैदहा से। तो इसका फैक्ट पढ़ लेंगे विस्तार पूर्वक। मध्य पाषाण कालीन मैदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। इसी स्थान से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण एवं आभूषण प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? उत्तर है खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था। यही यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ था। नवपाषाण काल में ही जौ एवं गेहूं की वन्य किस्म को खेती के योग्य बनाया गया था। तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे? तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है मेहरगढ़ से मिले थे। प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थान पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित मेहरगढ़ था। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्रों के लिए जो है भीमबेटका प्रसिद्ध है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में भी सम्मिलित किया है। इन गुफाओं में हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र मौजूद हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। खुदाई से ही हड़प्पा संस्कृति की समस्त जानकारी प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले? तो हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगन से मिले। अब कालीबंगन कहां स्थित है? तो कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगंज जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, सेंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ था? तो सेंधव सभ्यता का महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ है? तो हड़प्पा सभ्यता में एक स्थान था लोथल, वह कहाँ है? तो वह गुजरात में है। लोथल गुजरात में है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह कौन से हैं? तो ये है दयाराम साहनी व राखल दास बनर्जी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु का प्रयोग किया था। तो तांबा धातु का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में हाथी दांत का साक्ष्य कहां से मिला? तो हड़प्पा सभ्यता में हाथी दांत का साक्ष्य लोथल से मिला था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की भारत की दूसरी सबसे बड़ी हड़प्पा सभ्यता की भारत की दूसरी सबसे बड़ी बस्ती धौलावीरा किस राज्य में है? तो धौलावीरा जो है गुजरात राज्य में स्थित है। इसको विस्तार पूर्वक पढ़ लेंगे। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत की दूसरी सबसे बड़ी बस्ती थी और प्रथम बस्ती जो है सबसे बड़ी राखी गढ़ी थी। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। धौलावीरा की खुदाई 1992 में हुई थी। यह नगर आयताकार था। इस नगर को 3 भागों में विभाजित किया गया था, किला, मध्य नगर और निचला नगर। धौलावीरा की खुदाई से एक शैलकृत विशाल जलाशय भी मिला था। इसमें पानी जमा करने की अद्भुत क्षमता थी। धौलावीरा के निवासी एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था से परिचित थे। ये लोग बांध बनाकर जलाशयों में पानी इकट्ठा करते थे। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द क्या इंगित करता है? तो आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ वंश। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ वंश। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयोग किया गया है। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आगे बढ़ते हैं, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आपको बता दें भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व सर्वाधिक प्राचीन वेद है ऋग्वेद। तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। आगे बढ़ते हैं, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है? वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। तो
ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है। यहाँ 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, किस वेद में जादू टोना माया और वशीकरण का वर्णन है? तो 4 वेदों में से अथर्ववेद में जादू टोना माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, संगीत का विस्तृत उल्लेख किस वेद में है? तो संगीत का विस्तृत उल्लेख जो है वो सामवेद में है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल देवता सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल देवता सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। इसमें 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है परुशुणी नदी पर लड़ा गया था। 10 राज युद्ध, इसे 10 राज युद्ध के नाम से भी जानते हैं, या 10 राजाओं का युद्ध, यह परुशुणी नदी, आधुनिक इस नदी का नाम है रावी नदी, के तट पर लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया? तो कहा गया है अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में युद्ध का देवता किसे समझा जाता था? तो युद्ध में जो है ऋग्वेद में युद्ध का देवता इंद्र को समझा जाता था। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसके रचनाकार हैं विश्वामित्र, यह सविता या सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। इनकी रचना ऋषि लोमहर्ष तथा इनके पुत्र उग्र सुबा द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो महाभारत का मूल नाम जो है जय संहिता है। अगला प्रश्न है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो इसका उत्तर है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मद्रांचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। इसमें विष्णु ने कूर्म अवतार धारण कर मद्रांचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो उत्तर है इसका, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राज्य चिन्ह पर अंकित है। भारत का राज्य चिन्ह मौर्य सम्राट अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। भारत सरकार द्वारा यह चिन्ह भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में शीर्ष 4 सिंह हैं। तो इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की विपरीत दिशा में घूमकर बैठे हैं, जिससे केवल 3 सिंह ही दिखाई देते हैं। संपूर्ण चिन्ह में एक हाथी, एक घोड़ा, एक सांड भी चक्र में बने हुए हैं। यह संपूर्ण चित्र एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद से लिखा हुआ सूत्र सत्यमेव जयते लिखा गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की मूल लिपि कैसी है? तो ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी लिपि है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में अघन्या किस जानवर को माना गया? तो ऋग्वेद में अघन्या जो है वैदिक काल में गाय को अघन्या या ना मारे जाने योग्य माना गया है। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड या देश से निकालने की व्यवस्था थी। अगला प्रश्न है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या 16 है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम माया देवी था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी जाती है। तथा 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। अगला प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? तो बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अलार कलाम कौन थे? तो अलार कलाम बुद्ध के गुरु थे। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम पहुंचे थे, जहां उन्होंने उनसे दीक्षा ली थी। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहां दिया था? प्रथम उपदेश को उनके धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। 6 वर्ष की कठिन साधना के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाली पूर्णिमा की रात्रि को
पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद से ही गौतम को गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपने विचारों का प्रचार प्रारंभ कर दिया तथा सबसे पहले वे ऋषि पत्तनम में, वर्तमान में जैसे सारनाथ, वाराणसी के सारनाथ कहते हैं, आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया। इस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था तथा इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। यह प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। यह अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे तथा यह राजगृह में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व अजातशत्रु के शासनकाल में तथा महाकश्यप की अध्यक्षता में तथा यह राजगृह में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके शासनकाल कालाशोक का था। कालाशोक के शासनकाल में इसकी अध्यक्षता सवाकामी ने की थी तथा यह वैशाली में हुई थी। तो द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में सवाकामी की अध्यक्षता में वैशाली में हुई थी। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में हुई थी। यह अशोक के शासनकाल में हुई थी। इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य थे तथा यह पाटलिपुत्र में हुई थी। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष थे और यह कुंडलवन में हुई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी, आधुनिक नाम है फाल्गु नदी पर स्थित है? तो बोध गया जो है वो निरंजना नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया था। इन्हीं को त्रिपिटक कहा गया है, विनय पिटक, सुत्त पिटक एवं अभिधम्म पिटक। अगला प्रश्न है, एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है? तो एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न है, प्रथम शताब्दी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो प्रथम बौद्ध भिक्षुक थे जिन्हें चीन भेजा गया था, वो है नागार्जुन। नागार्जुन कनिष्क के दरबार में एक महान विभूति थे। उनकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। ह्वेनसांग ने उन्हें संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। उन्होंने अपनी पुस्तक माध्यमिक कार्यता में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। नागार्जुन ने ही सर्वप्रथम शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक भी थे। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश में हुई थी। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिण बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक गुप्त शासक कुमार गुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त ने की थी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म किस संगति के बाद 2 गुटों में बट गया था? तो बौद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद 2 गुटों में बट गया था, हीनयान एवं महायान। हीनयान में बुद्ध को महापुरुष माना, हीनयान शाखा ने बुद्ध को महापुरुष माना, जबकि महायान ने बुद्ध को देवता माना और उनकी पूजा की जाने लगी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से थे? तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी। बौद्ध धर्म में तर्छना को क्षीण हो जाने की अवस्था को निर्वाण कहा गया है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। जैन धर्म के मूल संस्थापक व प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को माना जाता है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम या कुंडलपुर में 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था तथा महावीर स्वामी की माता का नाम तसला देवी था।
तथा महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था व इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप पावापुरी नामक स्थान पर हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा गया। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या व साधना के पश्चात ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य या पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमगधी भाषा में लिखा गया था। सभी प्रारंभिक जैन साहित्य प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमगधी में लिखा गया है। बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया था। अगला प्रश्न है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। मौर्य काल में मगध में भीषण अकाल पड़ा था, जिस कारण वहां रहने वाले जैन संघ के भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए थे। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ पुनः वापस मगध लौट आए, किंतु जैन संघ के नियम को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र जब वापस आए तो उस समय जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच मतभेद हो गया। स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे और उनके अनुयायी भी वहां थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सफेद वस्त्र धारण करने की निर्देश दिए थे, किंतु भद्रबाहु जो दक्षिण चले गए थे उन्होंने अपने अनुयायियों को निर्वस्त्र रहने की शिक्षा दी थी। इस प्रकार जैन संघ दो संप्रदायों में विकसित हो गया, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर वो जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर वो जो निर्वस्त्र रहते थे। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी थे जामिल। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। प्रियदर्शना का विवाह जामिल नाम के क्षत्रिय के साथ हुआ था। बाद में जामिल महावीर स्वामी का अनुयायी बन उनका प्रथम शिष्य बन गया था। अगला प्रश्न, समाधि मरण क्या है? समाधि मरण या संथारा जीवन के अंतिम समय में मृत्यु को निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है। व्यक्ति को जब यह लगने लगे कि वह मृत्यु के करीब है तो वह खुद खाना पीना त्याग देता है। इसे दिगंबर जैन शास्त्र में समाधि मरण या संलेखना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल क्या है?